जैसे जैसे बिहार चुनाव के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे मुलाकात का दौर भी बढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच चर्चा है कि क्या तेजस्वी यादव से निशांत कुमार की कोई मुलाकात देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तरीके से आप जानते ही हैं कि दोनों एक दूसरे के प्रति काफ़ी सम्मान रखते हैं। दोनों एक दूसरे का कहीं ना कहीं आदर करते हैं और नफरत कभी नहीं फैलाते। जहां तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव ने हमेशा निशांत को अपना बड़ा भाई बताया, सलाह दी कि उन्हें शादी कर लेना चाहिए, उन्हें राजनीति में आना चाहिए, पार्टी संभालनी चाहिए, अपने पिता का हाथ बटाना चाहिए। वहीं अगर हम निशांत की बात करें तो निशांत ने भी लालू यादव के प्रति सम्मान दिखाते हुए उन्हें अंकल कहा था और ये तक कहा था कि नीतीश कुमार जी के साथ यानी उनके पिता के साथ ही लालू यादव की राजनीति सबने देखी थी, शुरुआती आंदोलन भी देखे थे। फिर जब बात तेजस्वी की आती है, जो तेजस्वी यादव नीतीश के स्वास्थ्य पर सवाल उठाते हैं, वह भी बड़े आराम से जवाब देते हैं निशांत कि मेरे पिता एकदम स्वस्थ हैं, इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है नेता प्रतिपक्ष। तो कहीं ना कहीं निशांत की तेजस्वी के प्रति, तेजस्वी की निशांत के प्रति सम्मान आदर देखकर ऐसा लगता है कि भविष्य में एक दूसरे के साथ इनकी जुगलबंदी देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो लालू और नीतीश ने कभी भी एक दूसरे के प्रति इतना कीचड़ नहीं उछाला कि अगर साथ आने को हो तो दोनों शर्मसार हो जाएं। और समय समय पर साथ आए भी। जब जब एनडीए से खतरा लगा, बीजेपी से खतरा लगा नीतीश को अपनी पार्टी का, अपनी कुर्सी का, तो वह लालू यादव के साथ है। ऐसे ही भविष्य में कहीं ना कहीं निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो शायद वह तेजस्वी से बना कर रखेंगे। और हम ये देखते हैं कि खास मौक़ों पर जैसे त्यौहार के समय आते हैं तो निशांत की कहीं ना कहीं नीतीश की लालू परिवार से नज़दीकियाँ किसी से नहीं छुपती। ये बात लालू परिवार पहले ही कह चुका है कि अगर हमारे यहाँ कोई समारोह होता है, कोई त्यौहार होता है तो नीतीश को आमंत्रण देने की जरूरत नहीं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं और परिवार को कभी आमंत्रित नहीं किया जाता। ये दही चूड़ा भोज के वक्त भी कहा गया था, होली मिलन समारोह के वक्त भी कहा गया था। लेकिन अब सवाल आता है निशांत और तेजस्वी की मुलाकात की, क्या इनकी मुलाकात होगी, क्या इनकी मुलाकात पर कोई भी संशय है? तो देखिए, जैसा कि आप भी जानते हैं कि नीतीश की पार्टी पर आरोप लगे हैं कि उनकी पार्टी अब बीजेपी चला रही है, अधिकारी चला रहे हैं। नीतीश के नेता नीतीश के नहीं रहे, वो बीजेपी के हो चुके हैं। कभी भी इनकी पार्टी में बड़ी तोड़फोड़ बीजेपी कर सकती है। ये पहली बार नहीं है जो आरोप लगे हैं, इससे पहले भी कई आरोप लगे हैं। ऐसे में सब कुछ निशांत पर निर्भर करता है। अगर नीतीश निशांत को जिम्मेदारी देते हैं या नहीं भी देते तो क्या वह तेजस्वी का समर्थन मांगेंगे, तेजस्वी का साथ मांग कर कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक दाल गलाते नजर आएंगे? क्या तेजस्वी के आरजेडी के साथ बनाए रखना चाहेंगे? क्या इस सिलसिले में कोई मुलाकात होगी? क्योंकि आपने हाल ही में देखा कहीं ना कहीं चिराग और तेजस्वी की एक छोटी सी मुलाकात देखने को मिली। चिराग और नीतीश मिलने पहुंचे और इस बीच नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा चर्चा में है। फिर वहीं अगर हम तेजस्वी की बात करें तो तेजस्वी भी तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें जेडीयू के भी कुछ विधायकों के नाम सामने आते हैं। ऐसे में ये सारे सवाल हैं कि निशांत भविष्य में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर दल के साथ बनाकर रखेंगे अगर राजनीति में आते हैं तो। फिलहाल ऐसा ज़्यादा लग नहीं रहा है कि वो राजनीति में आएंगे। देखना दिलचस्प रहेगा कि भविष्य में क्या फैसले नीतीश कुमार के द्वारा निशांत की राजनीति पर लिए जाते हैं। क्या ये सिर्फ हवा बन रही है या फिर ये हकीकत में होगा? और अगर होगा तो निशांत क्या बीजेपी के साथ बने रहेंगे? क्योंकि ये बात निशांत भी स्वीकार करते हैं कि बीजेपी ने उनके पिता को काफ़ी आगे बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं उनका ऋणी है और पीएम मोदी को अपना फेवरेट नेता मानते हैं। तो शायद ये भी हो सकता है कि ना भी यहाँ पर कभी मुलाकात करें, ना उनसे कोई कॉन्टेक्ट रखने की कोशिश करें। लेकिन ये राजनीति है, कब दोस्त दुश्मन बन जाए, दुश्मन दोस्त बन जाए, कहना मुश्किल है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।